पहले जीवन। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1879 को ब्रौनो am Inn, ऑस्ट्रिया हंगरी, वर्तमान ऑस्ट्रिया में हुआ था। उनकी बचपन को कठिनाइयों ने घिरा था क्योंकि उनके पिताजी जब वो सिर्फ 13 साल के थे तब ही गुजर गए। परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने जर्मन फौज में एक सैनिक के रूप में सेवा की। ये अनुभव उनके दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डालता था। राष्ट्रवाद और ट्रीटी ऑफ वर्साइल के लिए उनका सम्मान भाव से भरा था, जिसे उन्होंने जर्मनी के लिए अपमानजनक माना। शक्ति की ऊंचाई। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हिटलर राजनीति में सम्मिलित हुए और जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुए, जो बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी NSDAP या नाजी पार्टी बना। अपनी करिश्माटिक भाषण और राष्ट्रवाद से भरा व्याख्यान उसने जल्द ही पार्टी के नेता बन गए। नाजी राज NSDAP के चुनावी सफलता के बाद हिटलर को 1930 में जर्मनी के चांसलर नियुक्त किया गया। उन्होंने तुरंत शक्ति को एकत्रित किया, लोकतांत्रिक संस्थानें खत्म की और एक सामरिक राज्य स्थापित किया। हिटलर का राज्य प्रचार, सेंसूर और कठोर दबाव के माध्यम से विरोध को दबा दिया। होलोकॉस्ट। हिटलर के शासन का सबसे घातक पहलू एक अल्पसंख्यकों और अन्य संप्रदायों का व्यावसायिक शोषण और विनाश करने का था। इस महाविष्णु, जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है, में 6 मिलियन यहूदियों की मृत्यु हुई, साथ ही लाखों अन्य व्यक्तियों की भी, जो नाजी राज्य द्वारा अनुचित माना गया। द्वितीय विश्व युद्ध। हिटलर के प्रगतिशील विस्तारवादी नीतियां ने 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध का उद्घाटन किया। उनका पोलैंड पर आक्रमण ब्रिटेन और फ्रांस को जर्मनी पर युद्ध घोषित करने पर मजबूर किया। यह संघर्ष दुनिया के बड़े हिस्से को घेर लेने से, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही और जीवन की हानि हुई। पता। प्रारंभ में सैन्य सफलता के बावजूद हिटलर के युद्ध में टकटकाती भूल, जैसे सोवियत यूनियन पर आक्रमण और यूनाइटेड स्टेट्स पर युद्ध घोषित करने का, जर्मनी के अंत तक पहुंचाने में योगदान दिया। जब संधि शक्तियां बर्लिन पर घेर रही थी, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को अपने बंगलो में आत्महत्या किया, जिससे तीसरा राज का अंत हुआ। विरासत। हिटलर की विरासत एक दुष्कर्म और भयंकर है। उनकी जातीय उन्नति और लेबेंसराउम की खोज के आधार पर इंसानी दुख और विनाश हुआ। होलोकॉस्ट अनैतिकता और सामरिक राजवदीता के खतरे को याद रखने का एक सख्त सीख देता है, जो भविष्य की पीढ़ी